Hello, viewers. Welcome again to this interview experience series by My Analytics School. So today we have with us Shubham Upadhyay. He's an alum of IIT Kanpur, and he recently got placed in PwC India as a technological consultant. So he will be sharing his insights with us, his interview experience, and the process he went through for the same. So welcome, Shubham, to the call. So, Shubham, can you Thank you. just briefly introduce about yourself to our viewers? Yeah, I am Subham Kumar Upadhyay from. I am basically belongs from Ranchi, Jharkhand, and currently I am pursuing my masters in civil engineering here at IIT Kanpur, and I have been placed as technological consultant in PwC India. Okay, welcome, Shubham. So let's start with the interview then. तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब हर कोई पूछता है तो वेरी बेसिक क्वेश्चन विल बी कि जो हाउ वाज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी, कितने टेस्ट हुए थे, कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे? बेसिकली वो रिटन टेस्ट रहते हैं, उसमें एप्टीट्यूड एंड बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इंटरव्यू 3 राउंड्स के होते हैं। फर्स्ट राउंड इज़ टेक्निकल राउंड एंड सेकंड राउंड इज़ पार्टनर राउंड एंड थर्ड एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड में मोस्टली फोकस हो पाइथन एंड मोस्टली रिज्यूम से जो एसक्यूएल या मशीन लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप किए रहते हैं उसी से बेसिकली। एंड मीन्स मोस्टली उनका फोकस रिज्यूम ही रहता है और मोस्टली पाइथन। और जो पार्टनर राउंड होता है उसमें वो केस स्टडी देते हैं। मीन्स यू कैन से दैट नॉन टेक्निकल टाइप ऑफ इंटरव्यू। कुछ पजल्स दे देंगे कुछ टाइप के एंड उसमें बेसिकली वो पार्टनर अपने पार्टनर के साथ वो इंटरेक्शन आपका देखते हैं कैसे अप्रोच कर रहे हैं। और थर्ड राउंड एचआर राउंड उसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन एंड नॉर्मल एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यस तो समराइज दैट्स ऑल। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जिसमें एप्टीट्यूड, क्वांट और एलआरडीआई कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद 3 इंटरव्यू राउंड्स हमारे हुए थे। इंटरव्यू राउंड जो 1 था उसमें पाइथन और प्रोजेक्ट्स के राउंड मेनली पूछा गया। सेकंड में तुमसे केस हाँ स्टडीज पूछी गई, प्रोजेक्ट पे रिज्यूम पे अगेन बात हुई होगी। तीसरा नॉर्मल एचआर राउंड था। यस ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा बेसिकली इट विल बी अराउंड द रिज्यूम्स ओनली। सो ऐसा कोई सेक्शन था रिज्यूम का जो मोस्ट मतलब वैल्यूड सेक्शन था कि जो तुम्हें फोकस बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का उस सेक्शन पे रहा हो, कोई भी प्रोजेक्ट या ईओआरस कुछ भी? हाँ मेनली जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें उनका फोकस लाइक जो इंटर्नशिप होता है बहुत हेल्पफुल करता है। अगर इंटर्न जैसे बाकी मेरे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स के पास नहीं था तो मतलब हमें ऐसा लगा कि इंटर्न ज़्यादा फोकस एडवांटेज रहता है अगर आपने इंटर्न किया है तो उससे रिलेटेड ज़्यादा। और जो पार्टनर राउंड होते हैं उसमें केस स्टडी आपके पीओआर के राउंड रहता है। तो यही है इंटर्न एंड प्रोजेक्ट्स एंड पी। अगर कंसल्टिंग में पीओआर से रिलेटेड कुछ केस स्टडी उससे रिलेटेड दे सकते हैं। ओके, सो मेनली जो भी तुम्हारा रियल टाइम इंटरेक्शन का लोगों के साथ प्रोफाइल रहा होगा कोई भी पीओआर में, अगर किसी चीज़ के तुम हेड रहे हो तो वहाँ से केस स्टडीज तुमसे पूछी जाएंगी, और दूसरा तुम्हारा इंटर्नशिप का रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड बातें होंगी। हाँ ओके, सो कोई ऐसा मतलब इंटर्न पर्टिकुलरली कोई ऐसा था कि कोई पर्टिकुलर इंटर्न वो लोग ढूंढ रहे थे कि डेटा में ही हो या फिर कंसल्टेंट प्रोफाइल में ही हो, या कोई भी इंटर्न चल जा रहा था अगर तुमने किसी और हाँ कैंडिडेट के साथ इंटरेक्ट? हाँ लाइक मेरा भी इंटर्न था बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न माई एनालिटिकल स्कूल में ही किए थे। तो उसमें लाइक ओके। जैसे कुछ लोग डेटा किए थे बट हम उसके साथ मेरा लाइक शॉर्ट एनालिसिस है सब प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च ये सब के अराउंड था। तो उस चीज़ उनको काफ़ी पसंद आई तो उसके साथ मतलब एक टाइप का वो भी केस स्टडी ही हो गया उनके फाइंडिंग्स। तो वो चीज़ हेल्प किया इंटर्न। ओके। और यस सर। और जैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी किए थे बिग मार्ट सेल्स पे। तो वो चीज़ हाँ। मतलब उनसे रियल टाइम प्रॉब्लम है मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ ओके। इस चीज़ से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन ही पूछे। यस गॉट इट, गॉट इट। और
ठीक है, टू समराइज मतलब बेसिकली जो भी तुमने बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न की थी उस दैट वाज अ प्लस फॉर यू, और जो काफी वेटेज रही यस, होगी। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर तुमने कुछ अगर बाकी इंटरव्यूअर से भी बात की हो, लाइक जो भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे, तो कोई कॉमन मिस्टेक जो उन लोगों ने की हो, और ऐसे क्या है जो अवॉइड कर सकते हैं हाँ, व्यूअर्स? एक तो जैसे आपने इंटर्न किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो उसके बारे में जैसे क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करने लग जाए, तो मतलब आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ओके। तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस, लाइक हम लोग जो हमारे मेंटर्स थे उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करा रखी थी हम लोगों की, लाइक प्रोजेक्ट्स कैसे करना, एक्सप्लेन इंटर्नशिप को कैसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना हर एक स्टेज में। तो वो चीज़ बाकी स्टूडेंट्स लैक कर रहे थे। ये चीज़ हमने देखा है। ये चीज़ हम उनसे हम डिफरेंशिएट किया हमें। ये चीज़ की हम पहले से प्रैक्टिस थे, प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए, कैसे हमें प्रेजेंट करना है। ओके ओके। जी। सो मेनली वहाँ पे प्रेजेंट जो अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसने कुछ भी रेज्यूम में लिखा था, तो देयर वाज अ हाँ, नेगेटिव हाँ। इम्पैक्ट। ठीक है, कूल। लेट्स टॉक अबाउट द एचआर राउंड देन। जो तुम्हारा एचआर राउंड हुआ था, सो व्हाट लाइक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है पर्टिकुलरली, या क्या क्वेश्चंस थे वहाँ पे एग्जैक्टली, अगर तुम्हें याद हो तो? जी सर। बेसिकली उन्होंने पूछा था कि आप मतलब क्यों आना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से, मतलब सिविल से यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं कंसल्टेंट, और आप अपना ग्रोथ 5 इयर्स में कैसे देखना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की एक्चुअली प्रिपरेशन हमें HR क्वेश्चन एनालिटिक्स के थ्रू काफ़ी प्रैक्टिस करा दी गई थी। तो ओके इसलिए इसमें अच्छे से हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम अच्छे से जवाब दे सकते। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिर, एनी टूल्स या रिसोर्सेज तुम रिकमेंड करो कैंडिडेट्स को, पर्टिकुलरली इस कंसल्टेंट फील्ड में जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऐसा कोई टूल्स टेक्नोलॉजीज तुमने यूज़ किए हो, कुछ भी लाइक रिसोर्सेज? टैबलू, एसक्यूएल, और जो भी मतलब एनालिटिक्स स्कूल, एक्चुअली वो पूरा मतलब इंटरव्यू के लिए ऐसे क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो हम चूज नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज अनलिमिटेड है। तो एक लिमिटेड कंटेंट की क्या इंटरव्यू में आता है, क्या क्या जो क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ हमें सारा प्रोवाइड किया गया था। तो इसलिए like our case consulting में specific case study, puzzles, guesstimates and intern, ये सब काफ़ी प्लस अदर जो POR रहते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। तो और मेन होता है इनका प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, बहुत बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ काफ़ी इसका एडवांटेज मिलता है, स्पेसिफिक केस स्टडी, गेस्टिमेट्स एंड एसक्यूएल। ओके, ठीक है। तो एज यू मेंशन्ड मास अ लॉट ऑफ टाइम, so I would like to ask, like, where did you came to know about mass, or why did you choose it, और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल मास के प्रोग्राम में? लाइक ऐसे हमारे कॉलेज के थ्रू ही हम SPO के थ्रू मास के बारे में पता चला था, बट स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था कि इतना हेल्प करेगा। बट जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खुद से जैसे छोड़ देते हैं तैयारी करना, बट हमारे जो मेंटर्स रहते हैं वो प्रेशराइज करते रहते थे, अब कहाँ तक पहुँचे, अब कितना प्रिपरेशन है। वो लोग हमेशा वीकली फीडबैक लेते रहते थे, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहा। और प्लेसमेंट टाइम भी हमेशा गाइडेंस के लिए अवेलेबल, अब कैसे करें, हम लोग खुद टेंस हो जाते थे कि नहीं हो रहा है या ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता था मेंटरशिप स्पेशली, क्योंकि वो लोग पुश करते थे प्रिपरेशन के लिए, और मॉक मॉक इंटरव्यू लेना, मॉक टेस्ट लेना, तो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करती थी। ओके ओके, ठीक है। मतलब मैं भी वाज अ पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट बैच, तो मेरा भी यही एक रीजन रहा था मास्टर वर्क करने की, देयर इज समवन जो तुम्हें पुश करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे है, और चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें बता ही रखी हैं क्या क्या कवर करना है। दैट वाज माय रीजन। यस, So let's say there will be a lot of people who will be like thinking about considering like to join, whether to join mass or not. So तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी to those people? या मेरी एडवाइस करना चाहेंगे कि ये काफ़ी वर्थ रहेगा, और ऐसे भी पे बाद में करना होता है, तो आप इसको डेफिनेटली चूज करें, क्योंकि ये प्लस पॉइंट, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम भी हमने ऑब्जर्व किया है कि MS जो कोर्स लिए थे उनमें थोड़ा प्लस एडवांटेज था बाकी के मुकाबले, वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ों को। तो ये डेफिनेटली आपके प्लेसमेंट में हेल्प
फुल रहेगा, आप औरों से थोड़े अपने आप को मतलब डिफरेंशिएट कर पाइएगा, प्रिपेयर प्रिपेयर रहिएगा, तो कोर्स ज़रूर रहना चाहिए। Okay. So that was about the interview, Shubham. Thank you so much for joining us today. You brought some time to share your insights to our viewers. So I hope this will be really helpful for anyone who is preparing for, who wants to prepare for PwC for the consultant role. So I guess this interview gonna help them a lot. So thank you so much for your time.